ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में अनेक तीर्थों में विदुर जी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए, तीर्थ यात्रा तीर्थ रूप होने के लिए विधि पूर्वक यात्रा करना चाहिए। आजकल लोग स्पेशल ट्रेन से चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा में हमें क्या करना चाहिए, कैसे यात्रा करना चाहिए, उसका विधान नहीं जानते। इस तरह तो कौवा भी जो है बनारस काशी पहुंच जाएगा, उड़ते उड़ते पहुंच जाएगा। आप रेलगाड़ी से उड़ के चले आते हो या हेलीकॉप्टर हो या कुछ भी हो, हाँ, उड़ करके पहुंच गए, ऐसे तो कौवा भी आ जाएगा। तीर्थ का नियम क्या है, कैसे तीर्थ हमें जाना चाहिए और तीर्थ में जाकर के हमें क्या करना चाहिए। मान के चलो हम प्रयाग जाते हैं, ट्रेन से यात्रा विधि पूर्वक नहीं किया जा सकता। यात्रा विधि पूर्वक होना चाहिए। अब उतना पैदल तो नहीं चल पाओगे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने घर पर कुछ करना चाहिए। फिर आप ट्रेन से जाओ या हवाई जहाज से जाओ, चाहे कहीं से जाओ, जैसे जाओ, जो उसका विधान है उस विधान को तो करना चाहिए। कहते किसी भी तीर्थ में जाओ तो सबसे पहले एक दिन उपवास करो। तीर्थ उपवास के बिना नहीं होता है। तीर्थ बिना स्नान का नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, किसी भी तीर्थ में जाओ तो पहले अपने माता पिता का पूजन करो, फिर आप गाड़ी से जाओ या जैसे जाओ, आपकी इच्छा है। क्योंकि माता पिता सर्वोपरि है। एक तो कहा गया माता पिता के रहते हुए तीर्थ करनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले माता पिता का तीर्थ कराओ, उसके बाद अपना खुद करना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो माता पिता से तो आज्ञा लेना चाहिए ना, तब तो आप जाओगे। अगर माता पिता नहीं है तो उनका जो है आवाहन करके, उनका जो घर में फोटो है या कुछ भी है उन पर सब कुछ चढ़ा करके तब यात्रा करनी चाहिए। नियम ये बनता है, जो माता पिता के पूजा नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवता भी स्वीकार नहीं करते। इससे पहले माता पिता का पूजा करके तब यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो उनको ध्यान करके फिर आप गाड़ी में बैठो, तीर्थ यात्रा को जाओ और तीर्थ में माता पिता के नाम से तर्पण करो। कहते श्राद्ध में माता पिता की पूजा जैसे होती है वैसे वहां विधि पूर्वक तर्पण करके जितना हो सके उनके नाम से दान इत्यादि दो। आजकल जो है इस बात को लोग भूल जाते हैं। यात्रा में तो घूम फिर करके आ जाते हैं, माता पिता के नाम से कोई दान नहीं करते हैं, उनके हाथ की पूजा भगवान नहीं लेते। कहते शरीर जो है ये माता पिता का है, हम माता पिता का ऋणी है। शरीर में जो रुधिर है वह माँ ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता का दिया हुआ है। तो प्रथम माता पिता की पूजा, फिर तीर्थ यात्रा। तीर्थ में श्राद्ध करने की बहुत जरूरत है।
कि आप घर पर श्राद्ध करते हैं उससे 1000 गुना फल, करोड़ों गुना फल जो है तीर्थ स्थान में होता है। प्रयागराज में जाके अपने माता पिता के नाम से तर्पण कर दें, श्रद्धांशा उनके नाम से दान कर दें, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। माता पिता की पूजा करो, जिसका श्राद्ध किया जाता है उसको बहुत लाभ होता है। जो श्राद्ध करता है उसका पितर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में श्रद्धा जो है सबसे बड़ी चीज है, इसलिए यात्रा का फल मिलता ही नहीं। क्योंकि कुछ भी आप अर्पण करते हैं या दान करते हैं, चाहे माता पिता के नाम से करते हैं या पितरों के नाम से करते हैं या बड़े बूढ़े जो आपके घर में हैं उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है, आप दिखावटी कर रहे हैं, तो कोई फल मिलने वाला नहीं। अपने हृदय से जो हम अपने माता पिता के नाम से तर्पण कर रहे हैं, माता पिता के नाम से जो है तीर्थ स्थान में दान कर रहे हैं, तो वह दान लगता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में श्राद्ध करते थे, प्रत्येक तीर्थ में अपने माता पिता की तर्पण करते थे, माता पिता की पूजा करते थे। प्रत्येक तीर्थ में कोई पाप छोड़ना चाहिए, पाप छोड़ने से यात्रा का फल मिलता है। अगर आप तीर्थ जाते हैं तो अगर जीवन में आप कोई अपराध कर रहे हैं, मतलब पाप कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए कि आज से हम जाएंगे क्योंकि प्रयागराज में मैंने स्नान कर लिया, अब जो है इस तरह का पाप नहीं करेंगे। अब पारिवारिक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन जहाँ तक वो संकल्प ले लो कि अब जो है ऐसे कार्य को नहीं करने चाहिए, और ऐसा करना चाहिए। जो हो गया भूल चूक सब माफ, भूले चुके बाबा सब जो है माफ कर देते, यही बात। और जैसे मान लो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो एक प्रतिज्ञा हुई ना, कुछ भी प्रतिज्ञा आप ले लो ना, या ये प्रतिज्ञा ले लो मैं क्रोध गुस्सा नहीं करूँगा, कोई झूठ तो कहीं ना कहीं बोल ही दोगे, हो सकता है, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, गुस्सा नहीं करूँगा। आज से क्रोध को हम जमुना जी में छोड़ दिया, गंगा जी में छोड़ दिया, आज से किसी से गुस्सा नहीं करूँगा, परिवार में सम्मत बना करके रहूँगा, समाज के साथ सम्मत बना करके रहूँगा, और जितना होगा अच्छे कार्य करूँगा। कोई तो करो। क्रोध भी जो है पाप है, क्रोध पाप का मूल। आजकल बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, फल उन्हें भाता न हो, तीर्थ में जा कर के छोड़ के चले आते हैं। फल छोड़ने से यात्रा पुण्य कभी नहीं मिल सकता, पाप छोड़ना होता है, फल छोड़ने से कुछ नहीं होता। गया जी का यात्रा विधिपूर्वक करनी हो तो गया जी में अनेक दिन रहना पड़ता है। ये नहीं जी एक दिन में गया 2 घंटा में पूजा करके आ गए, नहीं, गया में रहना पड़ता है। वहाँ के पंडित आपको जितना दिन को आदेश देते हैं उतना दिन रह करके पितरों के नाम से तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें। कहते राम गया, प्रेत गया, बोध गया, फल्गु नदी, ये सारे के सारे हैं। तो जिस गया में जितना दिन का जो पंडित जी जैसे आपको बताते हैं उसके अनुसार रह करके जो है सब जगह पिंडदान करना चाहिए। विष्णु पद के ऊपर श्राद्ध होता है, अक्षय वट की छाया में श्राद्ध होता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो एक ही दिन में या 2-3 घंटे में श्राद्ध करके आ जाते, ठीक नहीं है। पितर एक दिवस में एक ही बार भोजन करते हैं, और एक दिवस में पितर 2 बार भोजन नहीं करते हैं।
तो आप मान लो फाल्गु नदी में जा कर के आपने पिंडदान कर दिया, और फिर उससे आज आप प्रेत गया में, तो दोनों जगह आप कैसे करोगे? एक ही जगह खिलाओगे ना। जैसे जो है रिवाज है यहाँ का, एक ही ने हरिद्वार में गया 10 दिन का पिंडदान कर दिया, ये क्या रही बात? आप घर जब बनाते हो तो एक एक ईंटा जोड़ते हैं ना, ये तो नहीं एक ही दिन मकान बना लेते, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक एक दिन समय चाहिए। जैसे फाल्गु नदी है, प्रेत गया है, राम गया है, जहाँ जहाँ है सब दिन एक एक दिन का, उसका 5 दिन तो रुकना चाहिए। हमारे समय से कहो सब 5 दिन रुक करके जितने पितृ हैं सबके नाम से तर्पण श्राद्ध इत्यादि करनी चाहिए। गया में अंतिम श्राद्ध अक्षय वट की छाया में होता है। जजमान को दोनों हाथों को वहां के ब्राह्मण फूल की माला बांधते हैं। ये जो प्रेम का बंधन होता है, भगवान के धाम में आए हो तो कोई पाप छोड़ो, फिर प्रभु से मांगो। यही अक्षय वट, प्रलय काल में जिसका क्षय नहीं होता है उसको हम अक्षय पद कहते हैं। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा की। विदुर जी ने विधि पूर्वक यात्रा की। विधि पूर्वक जो यात्रा करता है वह तीर्थ समान हो जाता है। विदुर जी अनेक तीर्थ में घूमते हुए श्रीधाम वृंदावन में आए हैं। वृंदावन प्रेम धाम है, काशी ज्ञान भूमि है। काशी में ज्ञान की सिद्धि जल्दी हो जाती है। काशी में ज़्यादा नहीं तो 9 महीना तक रहना चाहिए। महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। गंगा स्नान नित्य करें। काशी में थोड़ा भी पाप करें उसका सजा बहुत भोगनी पड़ती है। बिल्कुल पाप नहीं होना चाहिए। गंगा जल से काशी विश्वनाथ की पूजा करें, अभिषेक करें। 9 महीने तक प्रेम से जो काशी विश्वनाथ जी का पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। काशी ज्ञान भूमि है और काशी में ज्ञान जल्दी प्रकट होता है। श्री अयोध्या जी चित्रकूट वैराग्य की भूमि, ज्ञान का भूमि काशी जी, अयोध्या और चित्रकूट जो है वैराग्य का है। अयोध्या में या चित्रकूट में आज भी विरक्त संतों का दर्शन होता है। आपको कभी अनुकूलता मिले तो महीना 2 महीना वहाँ जा करके रहो। चित्रकूट में संत का ऐसा नियम होता है कि उसके प्राण भी जाए तो भी किसी से कुछ मांगते नहीं। अयोध्या में कोई मांगता नहीं है, चित्रकूट में कोई मांगते नहीं है। आपकी इच्छा हो दो या नहीं दो। मथुरा वृंदावन जाओ या कहीं जाओ, जब पंडित लोग मांगते हैं, लेकिन अयोध्या में आपको मांग नहीं करते, चित्रकूट में आपको मांग नहीं करते, रामेश्वरम में मांग नहीं करते। जो सरकारी रेट है वो सरकारी आपको रसीद मिलेगी। जो आप दान करोगे उसका रसीद मिलता है, वहाँ मांगते नहीं है। कहते उनकी ऐसी भावना होती है जब मैं जानकी जी का सेवक हूँ, मैं सीता जी का दास हूँ, तो राम लला है सहाय तखन परवाहे की। तो परवाह क्या है? देने वाले तो राम लला जी हमारे जानकी जी बैठे हुए हैं, तो मांगने की जरूरत क्या है? नहीं मांगा। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, वहाँ के संत मांगते नहीं है।
मांगना तो क्या, किसी के सामने देखते भी नहीं है। जो असली संत है वे आपको देखेंगे भी नहीं, वो अपना काम में रमे रहते हैं। बहुत गरीब है, अच्छे भूख लगती है तो सतुआ खा लेते हैं। अयोध्या में चना की सत्तू, दिन भर सीताराम 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 कहते रहते, जाप करते रहते। अयोध्या चित्रकूट में भोजन की कमी नहीं है, जहां मिला तहां खा लिया, लेकिन किसी से मांगा नहीं ये आप दो मुझे। भंडारा चलते रहते, अन्य क्षेत्र भोजन अपने आप मिलता है। कोई दिया तो ले लिया, नहीं लिया तो सतुआ पी करके रह गया। इसकी भावना ऐसी होती, सीता माँ मुझे देगी, मेरा भरण पोषण करने वाले सीता जी और राम जी हैं, तो उनके ऊपर आधारित हो जाओ, सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा। अब आगे विश्लेषण कल की कथा में करेंगे, आज की कथा ये तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।